वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई एडवांस 2025 का पेपर 2 में एक आया हुआ प्रॉब्लम है जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है देखिए आप। ए टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी जनरेटेड ईएमएफ इन सम मटेरियल्स। लेट एस बी द ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, K is the thermal conductivity of the material. Taking ml, Ti and K as a dimension of mass, length, time and current and temperature. Dimension formula of Z. तो Z का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो Z इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है एस स्क्वायर सिग्मा अपॉन के, और S को रिप्रेजेंट कर रहा है वो EMF पर यूनिट टेम्परेचर। तो EMF का यूनिट वोल्टेज हो जाएगा, तो वोल्ट, टेम्परेचर को मैं केल्विन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सिग्मा, तो सिग्मा हमारा कंडक्टिविटी है और हम लोग जानते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए, और रो इक्वल टू हो जाएगा RA बाई एल। तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है, तो इस L बाई RA हो जाएगा, L बाई RA सिग्मा का वैल्यू। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ से। तो R इक्वल टू वी बाई आई, तो R इक्वल टू वी बाई आई अगर पुट कर देंगे तो सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा हमारा L अपॉन V, आई ऊपर चला जाएगा, अपॉन A, ठीक है। वेयर स्मॉल l जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, और उसके बाद K है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी है। तो थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग क्या जानते हैं, Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हम लोग K का वैल्यू जब निकालेंगे, Q इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा टी, तो Q यहाँ पर हीट है इन टर्म्स ऑफ वाट, तो वाट लिख देते हैं, और आप बोल सकते हैं वो पावर, ठीक है। तो वाट मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू कैल्विन, तो मीटर मीटर कट गया, तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होगा वाट पर मीटर कैल्विन। तो वाट हमारा पावर है, तो पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन, तो ML2T माइनस 2 हम लोग जानते हैं वर्क डन, अपॉन टाइम को हम लोग कैपिटल T लिख दे रहे हैं। मीटर है तो इसको L लिख दे रहा हूँ, और कैल्विन है तो इधर K लिख दे रहा हूँ। यहाँ से L कट गया, MLT माइनस 3K माइनस 1। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, थर्मल कंडक्टिविटी का। अभी हमको निकालना है सिग्मा, तो सिग्मा का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग LI अपॉन V इंटू ए लिखे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि L हमारा मीटर है, और I को अभी हम I ही रहने देते हैं, और V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज ऊपर चला गया इनटू एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये W जो वर्क डन है, अब मैं यूनिट मीटर से ये काट दिया, और चार्ज और करंट में I इक्वल टू क्यू बाई टी हम लोग जानते हैं। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं IT लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी।
इसको पुट कर दीजिए। तो आई इंटू क्यू की जगह पर हम लोग आई इंटू टी पुट कर दिए अपॉन डब्ल्यू क्या है हमारा वर्क डन, तो वर्क डन का यूनिट होता है, अभी फ़िलहाल में डब्ल्यू लिखिए एम, नेक्स्ट स्टेप में अब लिख देता हूँ। तो आई स्क्वायर टाइम को हम लोग कैपिटल टी लिख दे रहे हैं और डब्ल्यू हमारा वर्क डन है, तो एम एल टू टी माइनस टू इंटू एल। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर एम माइनस वन एल माइनस थ्री, और ऊपर टी है तो ऊपर जाएगा टी के पावर टू हो जाएगा, तो टी के पावर थ्री, आई स्क्वायर एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी माइनस टी के पावर थ्री। ये हमारा निकल के किसका डायमेंशन फार्मूला सिग्मा कंडक्टिविटी का। अब एक और है जो कि हमारा एस है, ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट लेंथ, तो एस इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ मतलब मीटर। तो वोल्टेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम चीज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इंटू मीटर। तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी, और मीटर है तो एल, तो कितना लिख सकते हैं, एम एल के पावर थ्री, सॉरी एल एल कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर होगा एम आई माइनस वन एम आई माइनस वन एल टी माइनस थ्री। अब मैं इसे पुट कर देता हूँ सारा डेटा। जब सारा डेटा पुट कर दूंगा यहाँ पर एस स्क्वायर सिग्मा, तो एस स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ गया, तो एम स्क्वायर आई माइनस टू एल स्क्वायर टी के पावर माइनस सिक्स, ठीक है, एस स्क्वायर हो गया इंटू सिग्मा। सिग्मा का यूनिट क्या है हमारा, सिग्मा का यूनिट आया है आई स्क्वायर एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी के पावर थ्री अपॉन के का यूनिट क्या आया, एम एल के पावर टी माइनस थ्री के माइनस वन, एम एल के पावर थ्री टी एम एल टी के पावर के का यूनिट आया हमारा एम एल टी के पावर माइनस थ्री के, एम एल टी के पावर माइनस थ्री के पावर माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए m के पावर टू और m के पावर माइनस वन, तो ये आ जाएगा m और नीचे भी m है तो कट जाएगा, i के पावर माइनस टू और i के पावर टू, तो ये भी कट जाएगा, l के पावर टू और l के पावर टू है और ऊपर l के पावर माइनस थ्री है। अच्छा एक चीज़ और है, t के पावर माइनस थ्री टी के पावर थ्री, तो ये t के पावर माइनस सिक्स कट जाएगा। एक और देख लेता हूँ कहीं, ये तो सही है,
ए भी सही है। हम लोग का ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर था, एस जो था ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर, मैंने क्या लिखा, ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट मीटर लिख दिया। तो यहाँ पर टेम्परेचर लिखना चाहिए था, एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं केल्विन लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये इस वाला पार्ट को मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। ये फिर से मैं इसको लिखता हूँ। तो वी हमारा क्या है, ईएमएफ पर यूनिट टेम्परेचर दे रखा है, तो वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं mL2T-2 अपॉन चार्ज, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू आई टी, तो डिवाइड I इंटू टी इंटू के। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, mL² T-3 I-1 K-1, ये होगा हमारा S। तो Z इक्वल टू S² सिग्मा अपॉन K, S² सिग्मा अपॉन K। तो m² L के पावर 4 T के पावर -6 I के पावर -2 K के पावर -2 इंटू सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू कितना आया हमारा, I² m-1 L-3 T के पावर 3, I² m-1 L-3 T के पावर 3 अपॉन K। K का यूनिट कितना आया, mL T के पावर -3 K -1, mL T के पावर -3 K -1। अब यहाँ देखिए, I के पावर -2 I² कट गया, m के पावर 2 ऊपर m-1 है तो m आ जाएगा, नीचे भी m है तो कट जाएगा। L के पावर 4 है, और तो L के पावर 4 है, ऊपर L-3 है तो वहाँ से L बच जाएगा, नीचे ऑलरेडी L है तो कट जाएगा। टेम्परेचर ऊपर T के पावर 3 है और T के पावर -6 है तो T के पावर -3 आएगा, नीचे ऑलरेडी T के पावर -3 है, कट जाएगा। ऊपर में हमारा K के पावर -2 है और नीचे K के पावर -1 है, तो वो ऊपर जाएगा तो K के पावर -1 बचेगा। तो क्या बचेगा, K के पावर -1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m के पावर 0 L के पावर 0, क्या दिया हुआ ऑप्शन में, T के पावर 0 I के पावर 0 K -1, m के पावर 0 L के पावर 0 T के पावर 0 I के पावर 0 K के पावर -1, mLTI, ठीक है। तो आंसर बी होगा इसका। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर CS बात कर रहा है ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर, तो ईएमएफ वोल्टेज बाई टेम्परेचर केल्विन, तो वोल्टेज को हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज से, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहा है जो सिग्मा है, तो सिग्मा को रेसिस्टिविटी से रिलेट करना पड़ेगा, और वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और सिग्मा में रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, सिग्मा का वैल्यू। और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल फॉरियर इक्वेशन होता है, तो
वहाँ से हम लोग Q इक्वल टू के डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, वहाँ से हम लोग K का वैल्यू निकालेंगे, वाट पर मीटर केल्विन। तो ये तीनों यूनिट बेसिक यूनिट है, और अगर इस तीनों यूनिट के बारे में आपको पता है और आप प्रॉपर तरीके से डेटा को गिवन इन्फॉर्मेशन में फीड करते हैं तो आप डिज़ायर रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर से इसको मैं एक बार री एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जेड का वैल्यू ये हमको निकालना था, ठीक है। तो सिग्मा हमारा ए में पर यूनिट टेम्परेचर तो दे रखा था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल, तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है, तो वहाँ से सिग्मा इक्वल टू एल आई बाई वी आ गया। क्यू इक्वल टू के डेल्टा टी एक्स हम लोग जानते हैं, वहाँ से हम लोग के का वैल्यू जब निकाले तो ये हमारा पर्टिकुलर डायमेंशन आया एम एल टी के पावर -3 के -1। सिग्मा हमारा ऑलरेडी निकल चुका है एल आई वी ए, और वहाँ पर हमारा वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फीड किया हूँ, और एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर मीटर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आई इलेक्ट्रिक करंट है। पूरा डेटा फीड करने के बाद मुझे एक डिज़ायर रिजल्ट ये आई स्क्वायर m-1 l के पावर -3 t के पावर 3 आई स्क्वायर m-1 l-3 t के पावर 3। अब हमारा जो s इक्वल टू ई एम एफ पर यूनिट टेम्परेचर दे रखा था, तो ई एम एफ तो वोल्टेज को हम लोग जानते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिर मैंने वहाँ पर डेटा फिट किया, और फिट करने के बाद मैंने एक ई एम एफ पर यूनिट टेम्परेचर निकाल लिया। तो मैं आपको बॉक्स में दिखा रहा हूँ कि इस डेटा को हमने, ये वाला डेटा यूज़ हो रहा है, और यहाँ हमारा एक डेटा ये हो गया, एक डेटा ये वाला हो गया, और एक 3 बॉक्स में आपको दिख रहा है। और इसको मैंने प्रॉपर गिवन इन्फॉर्मेशन को फीड किया, फीड करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मुझे ये आया। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर जेईई मेंस, नीट, जेईई एडवांस के PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।